हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द एंटीबायोटिक। आज हम एंटीबायोटिक के बारे में देखेंगे। एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या होती है और किस तरीके से बैक्टीरिया पर ये काम करती हैं और कौन कौन सी एंटीबायोटिक किस तरीके से काम करती है। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन वह रासायनिक पदार्थ होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। जो हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया बन रहा है उसकी ग्रोथ को रोकता है और उसे किल करता है, जो हमारी बॉडी में बीमारी लेकर आ रहा है। तो एंटीबायोटिक का ये कार्य होता है। एंटीबायोटिक दो शब्द से मिलकर बना है, एंटी और बायोस। तो एंटी का मतलब है उल्टा, उसके विपरीत करना। और बायोस का मतलब है लाइफ, यानी कि बैक्टीरिया की जो लाइफ है आगे की, उसकी ग्रोथ को रोकना और उसे किल करना, मारना। तो एंटीबायोटिक की जो सबसे पहले खोज करी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में करी थी। और सबसे पहले हमारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आया था, वो नेचुरल सोर्स द्वारा प्राप्त किया गया था। ये एंटीबायोटिक होता है। अब एंटीबायोटिक का हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, किस तरीके से ये बैक्टीरिया पे काम करता है, किस तरीके से बैक्टीरिया को मारता है और उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो दोस्तों, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसकी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया में, और न्यूक्लिक एसिड होता है और फोलेट होता है। तो ये किस तरीके से काम करती है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनिवेट कर देती है, उसको मतलब ब्रेक डाउन कर देती है ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए और बैक्टीरिया नहीं बन पाए। और बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरीके से काम करती है, तो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को 30S जो राइबोसोम्स होता है और 50S राइबोसोम्स होता है, उसको जो है उसकी ग्रोथ को रोक देगा, उसको किल कर देगा, उसको बनने नहीं देगा, उसके अवरुद्ध काम करेगा ताकि बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं बन पाए। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक डाउन करेगा, उसको तोड़ेगा कि बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ नहीं कर पाए, सेल मेम्ब्रेन नहीं बना पाए। इस तरीके न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या, डीएनए आरएनए इसको डाइमेज करता, ये डीएनए आरएनए नहीं बन पाए, इसको डाइमेज कर देते हैं एंटीबायोटिक। और फोलेट होता है जिसमें फोलिक एसिड बनता है बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया को फोलिक एसिड ना बनने को, मतलब इसके अवरुद्ध काम करता है कि बैक्टीरिया का फोलिक एसिड ना बने और बैक्टीरिया उसमें ना पनपे और जो है वह वहीं पर रुक जाए, इसकी ग्रोथ रुक जाए और किल हो जाए। दोस्तों, हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया के जो टाइप्स हैं और किस तरीके से वो काम करती है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे। तो एक तो सेल वॉल इनिबिटर होते हैं, एक होते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर, एक होता है हमारा आरएनए डीएनए डाइमेज इनिबिटर, जो आरएनए और डीएनए को जो है उसके अवरुद्ध काम करती हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि सेल वॉल मेम्ब्रेन जो इनिबिटर होता है, इसकी सेल वॉल को तोड़ के इसे ब्रेक डाउन कर देंगे ताकि बैक्टीरिया नहीं बन पाए। और प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर क्या होती हैं, ये जो है बैक्टीरिया की जो प्रोटीन बनने की क्षमता है, जो 30S और 50S राइबोसोम्स बनाते हैं बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसको जो है ये रोक देंगे, उसकी जो है प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं बनने देंगे, बैक्टीरिया में प्रोटीन को नहीं बनने देंगे। और डीएनए आरएनए इनिबिटर यह होता है जो बैक्टीरिया में डीएनए आरएनए बनता है उसके जो है अवरुद्ध काम करके उससे बनने की क्षमता को उसको रोक देंगे, तो ये डीएनए आरएनए नहीं बन पाएगा। तो हमारे ये तीन टाइप से काम करती हैं, सेल वॉल इनिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर और डीएनए आरएनए इनिबिटर। तो अब हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे कैसे किस तरीके से ये काम करती हैं, इसको हम क्लासीफाई करेंगे। आइए हम अब ये देखते हैं कि कैसे ये कौन सी एंटीबायोटिक और किस तरीके से काम करती है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल इनिबिटर। सेल वॉल इनिबिटर में क्या है, ये बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होती हैं और नॉन बीटा लैक्टम होती हैं। बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, नॉन लैक्टमेज। तो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में कौन कौन सी आती है, पेनिसिलिन आती है, सिफेलोस्पोरिन आती है, कार्बापेनेम्स आती है, मोनोवेक्टम आती हैं, बीटा लैक्टम इनिबिटर आती हैं। तो ये देखें हम इनमें कौन कौन सी पेनिसिलिन ग्रुप में, जैसे पेनिसिलिन जी आ गई, अमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन। और जो है सेफेलोस्पोरिन में सिफेक्सिम हो गई, सेफेरोक्सिम हो गई, सेफ्ट्रेक्सोन हो गई, कार्बापेनम में जो है मेरोपेनम, इमीपेनम, मोनोवेक्टम में एजिट्रोम, बीटा लैक्टम इनिबिटर में जो है क्लेवुलानिक एसिड होती है, और जो है सेल्वेक्टम, टेजोवेक्टम। ये क्या करती हैं बीटा लैक्टम इनिबिटर, बैक्टीरिया को प्रोटीन सिंथेसिस का जो 30S और 50S राइबोसोम्स बनता है उनको जो है जाके बाइंड कर लेते। और हमारा एक नॉन लैक्टोमेज था, तो नॉन लैक्टोमेज में क्या आती है हमारी ग्लाइकोपेप्टाइड आती है। ग्लाइकोपेप्टाइड में कौन कौन सी होती हैं, इकोप्लानिन होती है और बेंकोमाइसिन होती है। दोस्तों, ये हमने देखा सेल वॉल इनिबिटर कौन कौन से ग्रुप की और कौन कौन सी मेडिसिन इसमें आती हैं। इसके जो हम ग्रुप का अलग अलग बाद में दूसरी वीडियो में हम इसका अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, कैसे कैसे काम करती है, कौन सा ग्रुप, कौन कौन सी मेडिसिन आती है, कौन से ग्रुप में कौन सी कितनी जनरेशन होती है उसमें। तो दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर
क्या होती हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर क्या होती हैं, ये 30S राइबोसोम्स और 50S राइबोसोम्स पे काम करती हैं। तो 30S राइबोसोम्स पर जो काम करती हैं वो हमारी एक अमीनो ग्लाइकोसाइड होती है और एक होती है हमारी टेट्रासाइक्लिन। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन आती है। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड में कौन कौन सी आती है, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन में कौन सी आती है, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। और जो हमारे 50S राइबोसोम्स पे काम करेंगी वो हमारी क्या होंगी, मैक्रोलाइट्स होती हैं। तो मैक्रोलाइट्स में क्या क्या आती हैं, एजिथ्रोमाइसिन आती है, एरिथ्रोमाइसिन आती है और जो है क्लैरिथ्रोमाइसिन आती है। तो ये हमारा जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पर काम करती हैं। अब हम ये देखेंगे आरएनए और डीएनए पे किस तरीके से काम करती है। तो आरएनए और डीएनए इनहिबिटर जो होता है, तो इसमें एक तो होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड को डिस्टर्ब करेंगी और एक क्या है, फोलेट। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में क्या आते हैं, फ्लोरोक्विनोल्स ग्रुप की मेडिसिन आती है। इसमें फ्लोरोक्विनोल्स में लीवोफ्लोक्सासिन, ऑक्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन। और हमारा जो फोलेट होता है, फोलेट में क्या है, फोलिक एसिड इनहिबिटर होती है, जो फोलिक एसिड को नहीं बनने देती है बैक्टीरिया के अंदर। जैसे सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड में कौन कौन सी आती है, सल्फामेथ्रोक्सोजोल, सल्फासेलाजिन। तो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है। तो दोस्तों मैं इसका जो अलग अलग एक एक ग्रुप का कैसे काम करती है एंटीबायोटिक, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, क्या यूज होता है, ये सारा सारा कुछ बताऊंगा। तो ये अलग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, काफी लंबा हो जाएगी वीडियो अगर हम एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करके चले। तो अभी सिर्फ इतना ही जानेंगे कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे किस तरीके से काम करती है और कौन कौन से इसके इनिबिटर होते हैं और कौन कौन से ग्रुप कौन कौन से इनिबिटर पे बैक्टीरिया के काम कर रही है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।